Assalamu alaikum dear students. Dear students, we have completed endocrine system, or we can say that chemical coordination in previous lectures. जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं few most important MCQs about the hormone and hormone actions. तो याद रखिएगा, हमने डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स पढ़े थे, हार्मोन्स को क्लासिफाई किया था डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग एमडीकैट एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन. डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1 इज फ्रॉम द गिवन हार्मोन which one of them is modified amino acid hormone? A. ADH, B. oxytocin, C. prolactin, D. thyroxine. तो हमने हार्मोन्स को क्लासिफाई किया था डिफरेंट ग्रुप्स में, जिसमें हमने मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन पढ़े थे. तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से थायरॉक्सिन इज द मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन. सो योर आंसर शुड बी the D. Okay, then question number next is all are true about hormones except A. Hormones are act as targeters, B. they may be proteins or lipids, C. hormones are much quicker in action, D. they also serve as chemical stimulators. तो हमने एक्सेप्ट ढूंढना है, सारे कैरेक्टर हार्मोन के हैं, तो हमारा आंसर है सी, क्योंकि हार्मोन्स दे आर स्लोअर इन एक्शन नॉट क्विकर इन एक्शन. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज हार्मोन्स विच हैव देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन एट टारगेट सेल्स. वो कौन से रिसेप्टर हैं वो कौन से हार्मोन्स हैं जिनके रिसेप्टर टारगेट सेल की मेम्ब्रेन्स पर होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन हार्मोन, बी लिपिड हार्मोन, सी बोथ है बी, डी नन ऑफ दीज. तो हमने पढ़ा था प्रोटीन हार्मोन्स के रिसेप्टर टारगेट सेल्स की मेम्ब्रेन पर होते हैं. ये डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट नहीं होते, ये डायरेक्टली अंदर पेनिट्रेट नहीं होते, सेल के अंदर दाखिल नहीं होते हैं टारगेट सेल के, इसलिए हमारा आंसर होगा ए. देन हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, for mode of action of hormone which of them act as second messenger? A. adenylate cyclase, B. ATPase, C. cyclic AMP, D. globular proteins. तो याद रखिएगा, adenylate cyclase second messenger का काम करता है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. आंसर शुड बी ए. ड्यूरिंग प्रोटीन हार्मोन एक्शन फर्स्ट मैसेंजर इज ऑप्शन ए एटीपी, बी साइक्लिक एएमपी, सी हार्मोन इटसेल्फ, डी ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो याद रखिएगा, प्रोटीन हार्मोन एक्शन के लिए जो फर्स्ट मैसेंजर होता है वो हार्मोन खुद फर्स्ट मैसेंजर काम करता है, इटसेल्फ फर्स्ट मैसेंजर होता है. सो आंसर शुड बी C. Then the next one question is the hormone action in which nucleus of the target cells directly involve. A. peptide hormone, B. lipid hormone, C. both A, B, D none of these. तो लिपिड हार्मोन ऐसे हार्मोन है जो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट होते हैं और न्यूक्लियस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है. सो आवर आंसर शुड बी B. Then next question is all hormones are steroid in nature except A. progesterone, B. aldosterone, C. testosterone, D. adrenaline. तो हमारे पास सारे हार्मोन कह रहा है कि स्टेरॉइड नेचर है, किसी एक के अलावा. तो यू नो वेरी वेल एड्रेनलिन जो कि नॉन स्टेरॉइड है, जो कि मॉडिफाइड अमीनो एसिड में आता है. सो योर आंसर शुड बी डी. Then next question is
transcription and translation for mode of action is the characteristics and feature of A. Modified amino acid hormone, B. Steroid hormones, C. Short chain amino acid hormone, D. Long chain amino acid hormone. So you know very well, transcription and translation is the characteristics and feature of steroid or lipid hormone. So your answer should be B. Then the next question is hormones which are chemically long chain amino acids. A. ADH, B. Glucagon, C. Progesterone, and D. Thyroxine. So you know very well, insulin, prolactin and glucagon are long chain amino acid hormone. So your answer should be B. तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे अबाउट मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। इसी किस्म के एमसीक्यूज आपके एमडीकैट में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या नीट एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स।